how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 19 active voice and the passive voice. Okay, let us start now this chapter. In English, we express our ideas in two ways. Okay, इंग्लिश में जो हमारे आइडियाज है उनको दो तरह से बांटा गया है. दे आर कॉल्ड वॉइस, जिन्हें हम वॉइस कहते हैं. व्हेन वी ले स्ट्रेस ऑन द real door of an action, the verb used is called an active voice. Okay? When we lay stress on the action, जो एक्शन पर सारा स्ट्रेस डाला जाता है एंड नॉट द रियल डोर, और वास्तव में वो करता नहीं होता, द वर्ब्स यूज्ड इज कॉल्ड इन पैसिव वॉइस. तब ऐसी स्थिति में उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं. नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन is make subject in passive voice and it takes its own verbs form. The real door comes after the preposition. जब preposition के द्वारा passive voice complete किया जाता है by लगाकर and is placed at the end of the sentence, और sentence के last में जो doors होता है, करता होता है, उसको रखा जाता है. Sometimes it may not be mentioned. तब हम इसको मेंशन नहीं करते. ओके, नाउ हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. वर्ब राइट है, जैसे एक तरफ है टेंस, दूसरी तरफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का. ओके, तो हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं. और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हम क्या करते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. उसी तरह हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. उसी तरह पैसिव वॉइस में भी हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनती. नेक्स्ट है पास्ट. पास्ट है पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के में. इसमें वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. उसी तरह पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, तो इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनती. ओके, चलिए आगे है फ्यूचर. फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ क्या आता है, शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है. इसकी पैसिव नहीं बनती है. चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट. शैल हैव या विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस में विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसमें शैल या विल हैव बीन रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और फ्यूचर में इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती. ओके, चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव वॉइस. सेंटेंस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब्स ओनली.
can be changed from the active voice to passive voice. As intransitive verbs have no objects. Okay. Number second है passive voice is used usually when the object of a sentence is to be made prominent. और चलिए अब आगे है हमारे पास फॉर्मेशन. नंबर फर्स्ट है passive voice is formed by making the object of the active voice the subject of the passive voice and the doors of the active voice. Subject becomes the object of some preposition. यहाँ तक कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही उसका सब्जेक्ट बन जाता है. ओके. नेक्स्ट है एग्जाम्पल है लूसी राइट्स अ लेटर. तो लूसी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को बना दिया हमने सब्जेक्ट. अ लेटर इज रिटन बाय लूसी. सब्जेक्ट हमने क्या कर दिया पीछे ले आए. ओके जिसे हमने बना दिया ऑब्जेक्ट. ओके चलिए इन indefinite tense passive voice is formed by using the third form past participles of the active voice preceded by verbs to be is am are was were will be shall be etc. यहाँ तक कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो इनमें सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल है ही किल्स अ स्नेक तो हम बनाएंगे a snake is killed by him. ओके ही का क्या बना ऑब्जेक्ट बना him. नेक्स्ट है in continuous imperfect tense passive voice is formed by adding the verbs being after the form of verb to be. verb to be plus being plus verb की third form. For example, एक्टिव है I am writing a letter. पैसिव वॉइस बनाया a letter is being written by me. Next ring passive voice. In passive voice, perfect tense is formed by placing has been या have been. In present tense had been in past tense will shall have been in future tense. Before the past participles form third form of the verb. सभी टेंसों में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है चाहे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का हो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो. ओके फॉर एग्जांपल अ लेटर हैज बीन रिटर्न ये क्या है प्रेजेंट का. अ लेटर हैड बीन रिटर्न पास्ट का. अ लेटर विल हैव बीन रिटर्न ये हो गया हमारा फ्यूचर का. ओके नेक्स्ट है इफ द वर्ब ऑफ द एक्टिव वॉइस हैज two objects, either of them may become the subject of the sentence in the passive voice. भले एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट क्यों ना हो लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है और उसी के थ्रू सेंटेंस बनाना है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको अपनी जगह पर ही रखना है. ओके चलिए एग्जाम्पल है he wrote me a letter. मी भी है और लेटर भी है दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम क्या करेंगे एक लेटर से पहले बनाते हैं आ लेटर से. तो हमने आ लेटर को था यहाँ लिख दिया आ लेटर वॉज रिटर्न मी. रिटर्न के साथ मी लग रहा है बाय हिम. ओके और यदि हम मी से बनाते हैं तो बनाएंगे आई वॉज रिटर्न आ लेटर. आ लेटर फिर रोट के बाद है तो रिटर्न के बाद लिखेंगे बाय हिम. ओके चलिए नेक्स्ट है imperative mode. The passive voice in the imperative mode is usually formed by the use of the verb let. For example, active sentence है open the door. तो पैसिव में हम let का यूज करेंगे जैसे let the door be open. Okay. Next to do this exercise, let this exercise be done. Okay. Next है when the verb shall, will, can, could, may, might, should, would, must, need, ought, precede some verbs, the passive voice is formed by
by inserting be between the first and the second verbs. Okay? चलिए एक्टिव का बनाएंगे शैल राइट का बनेगा शैल बी रिटर्न कैन राइट का कैन बी रिटर्न मे का मे बी रिटर्न शुड राइट का शुड बी रिटर्न मस्ट का मस्ट बी रिटर्न और टू का बनेगा और टू बी रिटर्न उसी तरह विल राइट का विल बी रिटर्न वुड राइट का कुड बी रिटर्न माइट राइट का माइट बी रिटर्न वुड राइट का वुड बी रिटर्न एंड नीड राइट का नीड बी रिटर्न ओके नाउ किड्स दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड एंड वी डू द practice time चलिए हमारे पास है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस गुड मीन वर्शिप गॉड तो हमें कैसे बनाना है let God be good man worship ओके चलिए नेक्स्ट है सुमित लर्न इंग्लिश ग्रामर बिफोर ही वॉन्ट टू इंग्लैंड तो हमें क्या करना है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इतना कवर करना है बाकी छोड़ देना है सब्जेक्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस किस में कन्वर्ट है लर्नड में तो क्या आएगा was learned by सुमित और सुमित के बाद जो सेंटेंस जो बचा बिफोर ही वेंट टू इंग्लैंड उसे हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे ओके नाउ किड्स दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड आई होप दैट you will be understood well. Thank you. Have a nice day.